जय गुरु गोरखनाथ की। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। हमारे पास एक कुरुक्षेत्र से केस आया था। देखो, दिखाने तो वो अपने जीजा को आई थी, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके ऊपर भी एक जिन है। उसके जीजे का इतना बुरा हाल था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो लोग उसको गाड़ी में डाल के लेके आए थे और वो दारू इतनी ज़्यादा पीता था कि उसका दारू पी पी के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। तो वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था। किसी से इसको शिव धाम के बारे में पता लगा तो वो लोग कुरुक्षेत्र से यहाँ आए दिखाने के लिए। अपने जीजे को दिखाने आई थी, साली भी साथ थी उसके। तो जैसे ही वो दरबार में आए तो कहा कि हम लोग अपने जीजे को दिखाने हैं, आप इसको देखो, ये दारू बहुत पीता है और बहुत परेशान करता है। क्योंकि जैसे ही वो लड़की दरबार में बैठी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊर्जा है, जो यहाँ के दूत है जिसके ऊपर भी चीज होती है उसको यहाँ मार लगनी शुरू हो जाती है। उस लड़की के ऊपर जिन था, उसको मार लगनी शुरू होगी। हमने उसके जीजे का तो क्या देखना था, पहले वो लड़की तो कूदने लगी, यहाँ पे खेलने लगी वो लड़की। सब देख के हैरान हो गए कि दिखाने तो हम इसको आया, अब इसको क्या हो गया। क्योंकि जब भी किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटीज होती है और इस दरबार में जो कोई आता है, इस दरबार की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, जब भी कोई यहाँ बैठता है तो जो उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी चीज होती है, दरबार के दूत उसके ऊपर मार लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसको पकड़ा हमने लड़की को। तो उस जिन से पूछा, हमने पूछा कि तू कौन है। उसने बोला मैं जिन हूँ। तो हमने पूछा इसके ऊपर कैसे आया है तू। वो कहने लगा ये जिससे प्रेम करती थी, इसका बॉयफ्रेंड, जब इसकी शादी को 3 महीने रह गए थे तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ये लड़की उसके पास मिलने के लिए चली गई। तो उसने तांत्रिक के द्वारा कोल्ड ड्रिंक में मुझे घोल के इसको पिला दिया। मैं तब से इसके साथ हूँ। उसके बाद इसकी शादी भी हो गई और मैं गठबंधन में बंध गया और मैं इसको अपनी पत्नी बना के रखने लग गया। देखो, औखे सौखे बड़ी मुश्किल से इसको एक लड़की हो गई, क्योंकि ये अच्छी चीज जिन होने नहीं देते, ये लोग खा जाते हैं। तो जब लड़की पैदा हुई तो उसने कहा कि अब ये इसको रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जिन कहता था सिर्फ ये मेरी है और इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। तो उसने क्या किया, लड़ाई झगड़े करवा के उससे तलाक करवा दिया। ये सारी बातें जिन ने बताई। तो तलाक होने के बाद अब इसके माँ बाप दोबारा इसकी शादी करना चाहते हैं, पर मैं इसकी शादी होने नहीं दूंगा। तो जब हम जिन को उतारने लगे तो वो रोने लग गया। कभी वो बच्चे का रूप लेता, कभी वो जिन का, कभी वो बच्चे की तरह बोलता, कभी वो जिन की तरह बोलता। फिर वो बोलने लगा जिन मुझे मार दो, काट दो, जो मर्जी कर दो, पर मुझे इसके ऊपर से ना उतारो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मेरी पत्नी है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप मेरा जो मर्जी करो, पर मैं नहीं जाता इसके ऊपर से उतर के। तो जैसे तैसे करके हमने उसके ऊपर से जिन उतारा, क्योंकि जिन उतारना हर किसी के बस में नहीं है। एकमात्र शिव धाम में एक जिन और एक मसानी, ये किसी के बस में नहीं है उतारनी, एकमात्र शिव धाम में उतरती है। क्योंकि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी साक्षात प्रकट हुए थे और हमारी देखो कोई औकात नहीं तारने वाले की। जो भी इस दरबार में चीजें उतरती हैं वो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से ही उतरती हैं। क्योंकि ये दो शक्तियां दरबार में बैठी हैं, ये कार्य करते हैं, हम तो आगे देखो उनके दूत है करने वाले। उसके बाद उसके जीजा को देखा, उसके ऊपर किसी ने 2 प्रेत छोड़ रखे थे। 2 प्रेत छोड़ने के बाद वो जो प्रेत थे उसके ऊपर उसको दारू पिला पिला के बहुत बुरा हाल कर देते थे। तो उसके जीजे के भी 2 प्रेत उतारे, इसका भी जिन उतारा। जब इसका जिन उतारा तो वो लड़की अपने साथ लेके आई हुई थी। तो फिर इस दरबार में दोबारा आई, उसने अरदास लगाई कि मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए और मुझे अच्छा पति मिल जाए। तो उसकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई। क्योंकि इस दरबार में जो भी कोई मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है, सिर्फ उसको कर्म देने पड़ते हैं। 1.25 महीने का कर्म करो और अपनी इच्छा रखो, अपनी दरबार में जो मांगो मिलता है यहाँ पे।
तो उसकी शादी होगी, वो खुशी खुशी अब अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अपने अच्छे से रह रही है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग वशीकरण करते हैं लड़कियों को बस में करने के लिए कि ये हमारी नहीं हुई तो हम किसी की भी नहीं होने देंगे, उसने जिन तो भेजा अपने लिए, जिनने ना उसकी छोड़ी ना उसके पति की छोड़ी, उसने अपने नाम की रख ली। ये लड़के वशीकरण तो कर देते हैं, इनको ये नहीं पता तुम तो शादी करके बैठ जाओगे, जिसके ऊपर तुमने जिन छोड़ा ना वो इधर की रहेगी ना वो उधर की रहेगी। अगर देखो किसी का जिन उतरा ही नहीं, वो मरने के बाद वो उसको टाइम से पहले मार देगा, अपने साथ ले जाएगा और उसको जिननी बना के अपने पास रखेगा। आप लोग अपने स्वार्थ में ये काम ना करो कि अपने स्वार्थ में तुम लोग किसी के ऊपर जिन छोड़ दो। तुम तो शादी करके जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर लोगे, पर लड़की का बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये जिन बहुत खतरनाक होते हैं। अगर वो किसी अच्छी गद्दी से जुड़ी होती तो उसकी पहली शादी भी ना टूटती। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, ये कलयुग है, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो ताकि हम समय समय पे जाके अपनी नेगेटिविटीज चेक करा सके, अपने गुरु से पूछ सके, अपने बारे में पूछ सके, अपने घर के बारे में पूछ सके। अगर उसके पास कोई अच्छी गद्दी होती तो आज वो जहाँ पहले उसका तलाक हुआ वहां उसका डिवोर्स ना होता, वो अच्छे से अपनी जिंदगी को वहां व्यतीत करती होती। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि कलयुग में अच्छी गद्दी से जुड़ो। एक गद्दी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल युग में गद्दी का महत्व बताया है गुरु गोरखनाथ जी ने कि गद्दी से जुड़ो। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, गुरु बनाओ, अच्छी गद्दी से जुड़ो। परमात्मा ने आपको आंखें दी है, बुद्धि दी है, अपना देखो, सोचो, समझो कि सामने गुरु बनने के लायक है। अगर आपको लगता है कि ये गुरु हमें बनने के लायक है तो उसको गुरु बनाओ, पर लोगों के पीछे भेड़ चाल बन के नहीं चलना कि यहाँ पे उतनी दुनिया जुड़ी हुई है, उन्होंने गुरु बना रखा, हम भी जाके इसको गुरु बनाए। ये काम नहीं करना आपने। अच्छे से देखो, परखो, फिर गुरु बनाओ और अच्छी गद्दी से जुड़ो, क्योंकि अच्छी गद्दी से जुड़ने पे हम समय समय पे अपनी जांच करवा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को चेक करा सकते हैं। फिर देखो उस लड़की ने कहा, जब उसका जिन उतरा तो वो लड़की कहने लगी, भी देखो मेरे ऊपर जिन है, मुझे कभी फील नहीं हुआ, मैं तो खुद हैरान हूं कि मेरे ऊपर एक जिन था, मुझे कभी महसूस नहीं होता था। हाँ, पर एक बात यह है कि मेरे साथ रात को गंदा काम जरूर होता था। उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम होता था, पर मैंने कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे साथ एक जिन है, जिन ने मुझे पत्नी बना के रखा है। देखो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी। भोलेनाथ बच्चे रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में जाके बैठ जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और चलता फिरता हमें बीमारियों का घर बना देती है, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होके अपनी बॉडी में फिट होके बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सुई के नाके से भी ये चीजें निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट होती है। देखो कईयों को पता चलता है, कईयों को पता चलता ही नहीं, क्योंकि जिसकी बॉडी में ये सूक्ष्म चीजें होंगी या स्टूल में होंगी, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन और दर्दें रहेंगी। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, उनको समझ नहीं आएगी, वो दवाई दे देंगे, तो आप जितनी देर आपने दवाई खाई उसका असर हुआ, उसके बाद तो देखो दवाई का असर भी नहीं होता। ये कुछ टाइम के लिए दवाई असर करेगी, जब आप दवाई कंटिन्यू खाने लग जाएंगे फिर आपके ऊपर ये दवाई भी असर नहीं करेगी, क्योंकि वो नेगेटिविटीज ने पूरी आपकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है। पूरी एक अपनी बॉडी में छोटी छोटी नसें होती हैं, पूरी गंदगी नसों में जाके फैला देते हैं, फिर हमारा कुछ भी नहीं बनता। देखो अगर किसी को काले परछाएं दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होते हैं, किसी की सोच नेगेटिविटीज है, अगर कोई पाठ पूजा भजन को सुनता उसको क्रोध आ रहा है, और जिसके बाल झड़ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, और नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करो, क्योंकि ये कलयुग है। आजकल कोई पता नहीं कौन मीठा बन के हमारे ऊपर वार कर दे, हमें कुछ नहीं पता। सामने वाले के मन में हमारे प्रति क्या हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि सामने वाला हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।